हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज आपको भारत की प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल के बारे में बताएंगे। लेकिन पहले आप इन नदियों को मैप में पहचान करिए कि कौन सी नदी किस राज्य से, किस देश से और किस जगह पर किस सागर में मिली है, उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। तो हम आपको बता दें, ये आपका है सिंधु नदी, झेलम, चिनाब। ये तीन नदी जो है आपका पानी जो है पाकिस्तान 80% यूज करता है, ठीक ना। इन नदियों पे जो है विवाद चल रहा है, ठीक ना, पानी को लेकर। और भारत जो है 20% यूज करता है, ठीक ना। भारत सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी जो है 20% यूज करेगा, पाकिस्तान 80% यूज करेगा। क्लियर। झेलम और चिनाब जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सिंधु नदी आपका तिब्बत देश से निकली है, जो कि आपका चीन का अधिकृत क्षेत्र है, ठीक ना। अब आपको आगे बता दें, यहाँ पे रावी, ब्यास और सतलज, ये तीन नदी का पानी जो है भारत 80% यूज करेगा और पाकिस्तान 20% यूज करेगा, ठीक ना। अब देखिए, इंदिरा गांधी नहर इन्हीं तीन नदियों से जो है निकाली गई है, सतलज नदी से, और राजस्थान राज्य को जो है सिंचित करती है, ठीक ना। और आपको आगे बता दें, अब यहाँ पे साबरमती देख लीजिए, ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकली है, राजस्थान का क्षेत्र है ना, तो यहाँ से निकली है और फिर राजस्थान से होते हुए फिर गुजरात में एंट्री लेती है, फिर उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है, ठीक ना। तो ये जो है साबरमती गुजरात राज्य की सबसे दूषित नदी मानी गई है, ठीक ना। अब आपको आगे बताते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, यहाँ पे ये क्षेत्र जो है आपका उत्तराखंड का है। तो उत्तराखंड में गंगा और यमुना, ये दो नदी को हम बता रहे हैं आपको। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड राज्य से निकली है, ठीक ना, गोमुख क्षेत्र से, ठीक ना। तो यहाँ से ऐसे देखिए, ऐसे उत्तर प्रदेश में आते हुए जो यहाँ पे जो है संगम बनाती है, किससे? यमुना जी से। देखिए, यहाँ पे आके संगम बनाते हैं। फिर यहीं से गंगा जी बिहार राज्य में प्रविष्ट होते हुए फिर पश्चिम बंगाल में जाते हुए फिर बांग्लादेश में आके फिर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ठीक ना। और गंगा जी की सहायक नदी कौन कौन सी है, हम आपको बता दें। तो ये है आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी। ये जो है कुछ प्रमुख नदियां जो है आपका बिहार राज्य में आके मिली हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो कोसी हमने लिखा है, कोसी जो है बिहार की शोक नदी मानी गई है, ठीक ना। तो अब आपको आगे बता दें। हाँ, अब देखिए, आपका ये जो है एमपी का एरिया है, ठीक ना। तो एमपी के क्षेत्र से देखिए आपका सोन नदी है, ठीक ना, ये सोन नदी। और फिर यहाँ पे ये देखिए महानदी का क्षेत्र, ठीक ना। और फिर ये देखिए ताप्ती नदी, फिर ये देखिए आपका नर्मदा नदी, ठीक ना। और फिर यहाँ पे देखिए केन, ठीक। यहाँ पे देखिए फिर बेतवा, फिर केन नदी, ठीक ना। तो बेतवा और केन जो है यमुना नदी में जाके मिल जाती है। और फिर यहाँ पे जो सोन नदी है ये जाके गंगा जी में मिलती हैं, ठीक ना। और देखिए फिर यहाँ पे दामोदर नदी है, ये भी जाके जो है गंगा जी में मिल जाती है। गंगा जी की एक धारा है हुगली, वहाँ पे जाके ये मिल जाती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है, ठीक ना। अब आपको आगे बता दें, ये देखिए गोदावरी और ये देखिए कृष्णा, ये दो नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरी हैं, ठीक ना। और ये देखिए आपका कावेरी है, तो कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरी है, ठीक ना। तो कावेरी नदी पर आपका विवाद है, ठीक ना। कौन कौन से राज्य में? तो ये आपका ये क्षेत्र जो है आपका कर्नाटका का है,
और ये क्षेत्र आपका जो है माफ़ कीजिएगा तमिलनाडु का है, और ये छोटा सा क्षेत्र जो है आपका केरला का है। तो ये कावेरी नदी निकली है, इन दोनों नदी इस नदी पर जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है विवाद चल रहा है, ठीक ना। तो कावेरी नदी पर विवाद है, और यहाँ पे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज पर विवाद है, ठीक ना। और थोड़ा सा विवाद जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर भी है, ठीक ना। ये भी तिब्बत की मानसरोवर से ही निकली हैं, और 2900 किलोमीटर का क्षेत्र तय करके जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक ना। तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में यहाँ से देखिए एंट्री ली है। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक अरुणाचल प्रदेश में यांग याफ दर्रा है, वहाँ से वो एंट्री लेती हैं, और भारत में जो है जब एंट्री लेती हैं तो फिर वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के बाद फिर असम में प्रविष्ट होती हैं, और एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप भी बनाती हैं, ठीक ना, जो कि असम राज्य में है, और माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना गया है, ठीक ना। और फिर उसके बाद गंगा जी से आके मिल जाती हैं, और फिर दोनों नदियाँ सुंदरवन का एक खूबसूरत डेल्टा बनाकर और फिर उसके बाद आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक ना। तो ये आपका मैप हो गया, हमने आपको मैप के माध्यम से नदियों को दर्शा दिया यहाँ पे, ठीक ना। अब आप इसको जो है बनाने का प्रयास करें और इसको समझें, ठीक ना। लेकिन अब हम आपको इसका कुछ अहम निचोड़ फैक्ट आपको बता दे रहे हैं, जो कि हमने ऊपर यहाँ पे प्रविष्ट किया है इन जानकारियों को। तो यहाँ पे देख लीजिए, जितनी नदियाँ हमने मैप में बनाया है उन नदियों को हमने यहाँ पर लिखा है कि कौन सी नदी कहाँ से, उद्गम स्थान कहाँ उसका है, और किस सागर में या खाड़ी में गिरी है। तो हम आपको ये बता दें, चलिए देखिए यहाँ पे आपका है सिंधु नदी, ठीक ना। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत की मानसरोवर झील से निकली है और अरब सागर में गिर गई है, ठीक ना। और उसके बाद आपका है सतलज नदी, ये मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकली है और अरब सागर में गिर गई है, ठीक ना। सतलज नदी जो भी आपका मानसरोवर झील के राकसताल झील से निकली, अरब सागर में गिर गई है। फिर उसके बाद आपका है झेलम नदी, तो झेलम जो है कश्मीर के बैरी नाग झरने से निकली है और अरब सागर में गिर गई है। फिर उसके बाद चिनाब नदी है आपका, तो ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकली है और अरब सागर में गिर गई है। और फिर उसके बाद रावी नदी है, ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकली है और अरब सागर में गिर गई है। फिर उसके बाद ब्यास नदी है, ये भी रोहतांग दर्रा से निकली है हिमाचल प्रदेश राज्य में, और फिर ये भी अरब सागर में गिर गई है, ठीक ना। अब आपको आगे बता दें गंगा नदी, ठीक ना। तो गंगा नदी उत्तराखंड में केदारनाथ चोटी यानी गोमुख क्षेत्र से निकली है और बंगाल की खाड़ी में गिरी है। और यमुना नदी जो है आपका उत्तराखंड की यमुनोत्री हिमानी से निकली है और गंगा में नदी में जाके प्रयागराज में संगम कर लेती है, ठीक ना। और उसके बाद राम गंगा आपका तो उत्तराखंड की नैनीताल क्षेत्र से निकली है और कन्नौज मतलब आपका यूपी का क्षेत्र, ठीक ना। ये कन्नौज आपका ज़िला है और गंगा जी से मिल गई है, ठीक ना, राम गंगा। फिर उसके बाद आपका गोमती है, तो उत्तर प्रदेश की पीलीभीत जनपद से निकली है, ठीक ना। और फिर लखनऊ सुल्तानपुर होते हुए आपका जौनपुर एरिया टच करते हुए फिर जाके गाजीपुर में गंगा जी से सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक ना, सम्मिलन हो जाता है, क्लियर। अब आपको बता दें घाघरा नदी, तो घाघरा नदी नेपाल की मपसातुंग हिमानी से निकली है, ठीक ना, मपसातुंग हिमानी से। तो ये जो घाघरा नदी आपका फैज़ाबाद और फिर इधर अम्बेडकर नगर, ठीक ना, आजमगढ़ होते हुए फिर जो है आगे छपरा, ठीक ना, छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक ना। तो छपरा आपका कहाँ पे पड़ता है, तो बिहार राज्य का जो है ज़िला पड़ता है। बलिया के बाद हम जब से आगे बढ़ेंगे तो पहला ज़िला आपका बिहार का छपरा पड़ता है, ठीक ना। तो वहाँ पे गंगा नदी से मिल गई है, कौन सी, तो घाघरा नदी, ठीक ना। अब आपको आगे बता दें गंडक नदी,
गंडक नदी जो है नेपाल के धौलागिरी पर्वत से निकलती है और पटना में संगम कर लेती है, ठीक ना। फिर उसके बाद राप्ती नदी, तो नेपाल के पास रुकुमकोट क्षेत्र से, ठीक ना, नेपाल के पास रुकुमकोट क्षेत्र से बरहत क्षेत्र में देवरिया से जो है बरहत क्षेत्र में घाघरा से, ठीक ना, मिलन कर लेती है। मतलब यहाँ पे देवरिया ज़िला है, ठीक ना। देवरिया ज़िला में बरहज नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ पे घाघरा से जो है राप्ती नदी मिल जाती है, ठीक ना। फिर उसके बाद कोसी नदी आपका, तो नेपाल में गोसाई थान चोटी, ठीक ना, कोसी नदी नेपाल में गोसाई थान चोटी से निकलती है और भागलपुर में गंगा से मिल जाती है, ठीक ना। चलिए अब मैं आपको आगे बता दें चंबल नदी के बारे में। तो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से निकली है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल गई है। इटावा आपका उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, ठीक ना। चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद बेतवा है, तो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला से निकली है और हमीरपुर ज़िला, ठीक ना, हमीरपुर ज़िला के निकट यमुना में ये भी मिल जाती है, ठीक ना। हमीरपुर आपका यूपी का एक ज़िला है, ठीक ना। उसके बाद आपका है केन नदी, तो मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से और कैमूर पहाड़ी से निकली है और बांदा ज़िला में यमुना नदी से मिल गई है, ठीक ना। तो आपका जो है चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियाँ यमुना में संगम करती हैं, ठीक ना। चंबल आपका इटावा में, बेतवा नदी आपका हमीरपुर में और केन नदी जो कि बांदा ज़िले में, ठीक ना, यमुना नदी से संगम कर लेती हैं। उसके बाद आपका सोन नदी है, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकली है और पटना में गंगा जी से मिल जाती हैं। फिर उसके बाद दामोदर नदी आपका है, तो छोटा नागपुर पठार से निकली है, मतलब झारखंड राज्य से, ठीक ना, और हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक ना। अब आपको आगे बता दें ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील कहाँ पे है, तो तिब्बत देश में है, जो कि चीन अधिकृत क्षेत्र है, ठीक ना। तो वहाँ से मतलब वो निकली है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक ना। चलिए अब आपको आगे बता दें गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिला, ठीक ना, और त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकली है और बंगाल की खाड़ी में गिर गई है, ठीक ना। चलिए अब आपको आगे बता दें कृष्णा नदी, तो ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर क्षेत्र से, ठीक ना, महाबलेश्वर क्षेत्र से पश्चिमी घाट से कृष्णा नदी निकली है और बंगाल की खाड़ी में गिर गई है, ठीक ना। चलिए अब देखिए आपका कावेरी नदी, ये कर्नाटक राज्य की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकली है और सीधे जाके आपका बंगाल की खाड़ी में गिर गई है, ठीक। चलिए अब आपको आगे बता दें महानदी, यह मध्य प्रदेश के रायपुर जिला से निकलती है और आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी आपका उड़ीसा राज्य का शोक नदी के रूप में मानी जाती है। अब देखिए आपका लास्ट है साबरमती अरावली पर्वतमाला, ठीक ना, राजस्थान राज्य से निकलती है, ठीक ना, और खम्भात की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक ना। तो ये आपका टोटल हमने नदियों का उद्गम स्थान और किस जगह पे गिरी हैं उसको हमने आपसे चर्चा किया, ठीक ना। और आपको यहाँ पे हमने मैप के माध्यम से भी आपको हमने यहाँ पे आपसे रूबरू करवा दिया, ठीक ना। तो ये आपका टोटल मैपिंग के माध्यम से सारी नदियों का डाटा आपके सामने हमने रख दिया। तो वीडियो कैसा लगा, अपना विचार, अपनी सलाह हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही खुशी मिलेगी यदि आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक ना। तो एक वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट हमारे टीम स्टार क्लासेस को प्रदान ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक बहुत ही खूबसूरत प्रकरण पर नए वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।